हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग बताइए। आप सभी लोग कैसे हैं मेरे भाई, जल्दी से बताइए। क्या आप लोग जीवित महसूस कर रहे हैं? चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा है जो सुंदर टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हमने इस चीज का बचपन में बहुत ज्यादा है जो कम यूज किया। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने बचपन में थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो उसको पता है साइन थीटा क्या होता, कोस थीटा क्या होता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम सारी चीजों को यहाँ पे है जो डिस्कस करने वाले हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, आप पहले इस चीज को ऐसे समझिए। जो चीज हमने 9th 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, सिलेबस हमारा वही है। हमारा सिलेबस वही है, जो चीज आपने 9th 10th के अंदर पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, वही चीजें हम पढ़ने वाले। हम इसके अलावा यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेरे साथ पढ़ने वाले हो, ठीक है भाई। चलिए, अगर मैं इसका एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो हर प्री के पेपर में, चाहे CHS हो या फिर CGL हो या फिर MTS हो, 25 में से 2 से 3 सवाल है जो ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। और अगर आप CGL मेंस की बात करते हो, 100 नंबर में से 12 से 13 सवाल है जो 100 ट्यूशन में से 12 से 13 सवाल है जो एक टॉपिक बनाता ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे भाई, इसका है जो वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर एडवांस मैथ के अंदर मैं किसी भी टॉपिक की बात करूं, एडवांस मैथ के किसी भी टॉपिक की बात करूं तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है भाई, ठीक है। और स्टेट का एग्जाम हो या फिर रेलवे के एग्जाम हो, उसमें है बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। उसमें है जो आपको एक आध सवाल हर शिफ्ट में पूछा जाता है, लेकिन वो सवाल अगर आपको है जो टेबल याद है ढंग से, 90 डिग्री तक की जो टेबल होती है आपको याद है, तो आप उस सवाल को इजीली बना लोगे। उसमें कोई आपको है जो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है भाई। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं। भाई राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप सब लोग जानते हो। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि मेरे भाई उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। दुनिया में आप कोई सा भी ट्रायंगल बनाइए, अगर उस ट्रायंगल का एक एंगल है जो 90 डिग्री है, अगर उस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसको हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पे मेरा राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल मेरा वर्टेक्स है यहाँ पे, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली जो साइड होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा मेरी हाइपोटेन्यूस होती है, हमेशा मेरी हाइपोटेन्यूस होती है। यानी कि इसको आप बोलते हो कर्ण। आप कोई भी ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा मेरी हाइपोटेन्यूस होती है, कर्ण होती है, हम उसको कर्ण बोलते हैं। अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि टी होती है परपेंडिकुलर। इसको आप बोलते हो लंब। और ये बची हुई साइड अपने आप क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, यानी कि आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर आधार हो जाएगी। भाई ये बची हुई साइड अपने आप क्या हो जाएगी, मेरी बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? तो आप इसको कैसे पढ़ोगे कि आप दुनिया में से कोई भी ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड मेरी हमेशा हाइपोटेन्यूस होती, 90 डिग्री के सामने वाली साइड मेरी हमेशा हाइपोटेन्यूस होती, कर्ण होती। और ये साइड राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड हमेशा मेरी हाइपोटेन्यूस होती, और ये इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है।
आप इसको ऐसे लर्न करो, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है, और उस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो मेरी साइड सबसे बड़ी साइड होती है इस ट्रायंगल की, यानी कि सबसे बड़े एंगल के सामने वाली मेरी साइड भी है जो सबसे बड़ी होगी। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए? क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए। आप कहोगे जी सर बिल्कुल आ गई। मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बना रहा हूं, मैंने आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, एक ये बना दिया भाई और एक मैं इधर और बना रहा हूं। मैंने आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए जिसका ये वाला एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है ना? दिखने में तो लग रहा है ना भाई? चलो ओके, आप मुझे बताओ, आपको ये चीज पता भाई राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड मेरी हाइपोटेन्यूस होगी, हमेशा फिक्स होती। ये वाली साइड तो मेरी हाइपोटेन्यूस होगी। अगर मैं इस थीटा के लिए बात करूं, इस थीटा के लिए बात करूं, इस थीटा के लिए बात करूं, तो आप मुझे बताइए इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? भाई परपेंडिकुलर डिसाइड कौन करता? थीटा डिसाइड करता, यानी कि थीटा के सामने वाली साइड मेरी हमेशा परपेंडिकुलर होती, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा मेरी परपेंडिकुलर होती, और बची साइड अपने आप बेस हो जाएगी, यानी कि ये जो साइड बची वो अपने आप क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी, बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आगे देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड तो मेरी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। भाई ये साइड तो मेरी फिक्स है, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। ये चीज हमेशा है जो फिक्स होती है, हाइपोटेन्यूस। अगर मैं इस थीटा के लिए बात करूं, अगर मैं इस थीटा के लिए बात करूं तो इस थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? भाई मैं इस थीटा के लिए बात करूं तो इस थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? तो आप कहोगे ये वाली साइड परपेंडिकुलर, आप कहोगे ये वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये वाली साइड अपने आप बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये वाली साइड अपने आप क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो आपको इस दो ट्रायंगल से क्या चीज समझ में आई बताइए? मैंने आपके सामने ये जो ट्रायंगल ए बनाया, ये जो ट्रायंगल बी बनाया, इससे आपको क्या चीज समझ में आई? आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मैं हर खड़ी लाइन को परपेंडिकुलर नहीं बोल सकता, मैं हर किसी खड़ी लाइन को परपेंडिकुलर नहीं बोल सकता। परपेंडिकुलर डिपेंड ऑन थीटा, यानी कि थीटा डिसाइड करता कि मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या होगा। क्या आप लोगों को यह चीज समझ में आई? अरे बताइए। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए भाई, तो यहां तक मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और अब चलते हैं आगे। भाई दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए थे, उनमें से एक थे पाइथागोरस। दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए थे, उनमें से एक हमारे थे पाइथागोरस जी। पाइथागोरस जी ने जाते जाते एक चीज बताई आपको। क्या बताई? ऐसे देखिए भाई, उन्होंने है इस चीज को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता कि इस चीज को एक बार है जो थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है भाई। मैंने आपको सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया भाई। दुनिया के अंदर बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए, उनमें एक थे पाइथागोरस जी थे भाई, पाइथागोरस जी। उन्होंने एक प्रमेय दिया था, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। उसको हम बोलते हैं भाई पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो पाइथागोरस जी ने क्या बताया था? पाइथागोरस जी ने बताया था आपके सामने, जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? आप कहोगे हाइपोटेन्यूस होती, और ये साइड हमेशा मेरी फिक्स होती। अगर मैं इस थीटा के लिए बात करूं तो इस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये बची हुई साइड अपने आप क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी, यानी कि आधार हो जाएगी। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? आप कहोगे जी सर। तो पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय दिया था, उन्होंने बोला था कि हाइपोटेन्यूस का जो मेरा स्क्वायर होगा, आपको मैं यहां लिख के बता रहा हूं, एक बार लिखिए। ये जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो मेरा बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय दिया था, उन्होंने बोला था कि हाइपोटेन्यूस का जो मेरा स्क्वायर होगा वो मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। इन्होंने बोला था
कि जो मेरा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा, जो मेरा कर्व का स्क्वायर होगा, वो मेरी दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्या आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई? क्या आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। आप कहोगे सर बिल्कुल हमें सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए भाई, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज तो नहीं आ रही कि ये थीटा क्या होगा भाई, है? तुम्हारे दिमाग में ये डाउट तो नहीं आ रहा कि थीटा क्या होगा? थीटा कुछ भी हो सकता, थीटा डज नॉट मैटर। थीटा 45 डिग्री भी हो सकता है, थीटा 60 डिग्री भी हो सकता, थीटा 30 डिग्री भी हो सकता, पर थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि ये वाले दोनों एंगल है मेरे एक्यूट एंगल कोण होंगे, यानी कि एक्यूट एंगल होंगे मतलब न्यून कोण होंगे। ठीक है भाई। चलिए अब आप देखिए भाई, आपको जैसे मैंने परसेंटेज में पढ़ाई थी, परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपको वो याद होगी, तो आप सवाल बहुत ज्यादा इजी बना लोगे। वैसे ही कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टिपलेट होते हैं, वैसे ही कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टिपलेट होते हैं, अगर है जो आपको वो याद है तो आप सवाल को बहुत ज्यादा कम समय में बना सकते हो। तो कुछ ट्रिपलेट के बारे में अब हम जान लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी। चलिए, द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज ए सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू a, b and c that fits the rule of a square बराबर then fits the rule of a square बराबर b square plus c square के, a square बराबर c square plus b square के। यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ नहीं होते। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम उन्हें बोलते हैं ऐसी कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, ऐसी कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट अब मैं आपके सामने कुछ लिखने वाला हूं, वो आपको है जो दिमाग में याद होने चाहिए। आपको कैसे भी पूछ लिया जाए, तुम्हारे दिमाग में है जो याद होने चाहिए, क्योंकि हम बार बार पाइथागोरस पर में लगा के चीजों को नहीं करने वाले, हमारा टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो हमें क्या करने, हमें कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, कुछ ऐसे डॉन होते हैं, कुछ ऐसे क्रिमिनल होते हैं जिनकी जो हिट लिस्ट है दिमाग में होनी चाहिए, फाइलों में नहीं। तो वैसे ही कुछ ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जो आपको दिमाग में याद होने चाहिए। मैं आपके सामने यहां पे लिखता हूं, आप फटाफट कॉपी के अंदर छापिए। 3 4 5, एक होता है मेरा 5 12 13, 5 12 13, ये बीच में नहीं, इधर है ना, 3 4 5, 5 12 13। अगला होता है 7 24 25, 7 24 25। अगला होता है मेरा 8 15 17। नेक्स्ट है मेरा 9 40 41, 9 40 41। अगला है मेरा 11 60 61, 11 60 61। और नेक्स्ट है मेरा 12 35 37। नेक्स्ट ट्रिपलेट है मेरा 13 84 85। अगला ट्रिपलेट है मेरा 16 63 65, 16 63 65। और उसके बाद नेक्स्ट मेरा ट्रिपलेट है 20 21 और 29। ये जो मैंने आपके सामने ट्रिपलेट लिखे हैं, ये जो मैंने आपके सामने ट्रिपलेट लिखे हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। आपको है जो डायरेक्ट याद होने चाहिए, ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा। इसके अलावा कुछ ट्रिपलेट होते हैं 22 45 53। नेक्स्ट होता है मेरा 33 56 65। और नेक्स्ट होता है मेरा 36 77 85, 36 77 85। ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो आपको दिमाग में याद होने चाहिए, डायरेक्ट दिमाग में याद होने चाहिए। और एक कुछ बचा क्या, हाँ 39 80, 39
80 और 89, ये वाले ट्रिपलेट अब पूछे जा रहे एग्जाम में। पहले ये चीज नहीं पूछी जाती। अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करता हूं तो ये चीज बहुत कम पूछी जाती थी। ये तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में याद होने चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये चीज, चलिए आगे बात करते भाई, आगे बात करते हैं आगे क्या होती चीजें। ये ट्रिपलेट का यूज क्या है, इनका यूज क्या है, देखिए भाई इन ट्रिपलेट्स का यूज क्या है, इधर देखिए आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इस ट्रिपलेट का यूज क्या है, चलिए भाई इधर देखिए। आई मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया भाई। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री। मैंने आपको बोल दिया भाई ये वाली साइड मेरी 28 है, ये वाली साइड मेरी 96 है। तो आप मुझे बताइए ये वाली साइड क्या होगी, जल्दी बताइए फटाफट। चलो एक और लेता हूं मैं राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने बोल दिया ये वाली साइड मैंने दे दी आपको 16, ये वाली साइड मैंने दे दी आपको 24। तो आप मुझे बताइए ये वाली साइड क्या होगी भाई, जल्दी बताइए कमेंट करके। है तुम्हें अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अरे वीडियो देख के छोड़ते काहे को और शेयर नहीं करते हो तुम लोग, हैं? ध्यान दो भाई। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या काम है कि इस चीज को हमें जो सीखने वाले भाई, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, 28 आ रहा है। ये 28 क्या भाई, 7 का 4 गुना। ये 28 का है 7 का 4 गुना। ये 96 क्या है, 96 कैसे बना, 24 का 4 गुना भाई, 24 का 4 गुना। अगर किसी बच्चे को, अगर किसी स्टूडेंट को ट्रिपलेट पता है 7, 24, 25, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा, तो यहाँ पे 100% 25 आएगा, यहाँ पे 100% 25 तो आएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगी। ये साइड कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगर बच्चे को याद होगा तो वो डायरेक्ट कर लेगा, नहीं तो आपको है जो पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताइए। क्या आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप कहोगे सर हमें बिल्कुल समझ में आ रहा। चलिए तो ये करके बताइए, आप इसको कैलकुलेट करके बताइए इसको कैसे करेंगे। तो मैं सोचूंगा ये 16 कैसे बनेगा, क्या 16 8 इंटू 2 से नहीं बना? आप कहोगे जी सर। ये 24 कैसे बना, 8 इंटू 3 से नहीं बना? आप कहोगे यस सर। आप कहोगे 16 8 इंटू 2 से बना है, 24 8 इंटू 3 से बना, तो सर यहाँ पे 8 आ रहा है, सर यहाँ पे 8 आ रहा है, सर यहाँ पे भी 8 आ रहा, तो इधर 8 तो 100% आएगा भाई। इधर 8 है जो 100% आएगा। 8 के साथ पता नहीं क्या आएगा, देखते हैं भाई। 2 3 इधर क्या आएगा मेरे पास? अब क्या बचा मेरे पास? अब ये बचा कि भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अब जो है आपको इसमें पाइथागोरस लगा लोगे भाई, बड़ा नंबर होता 16 24 का स्कोर आपको पता नहीं है, तो आपको है जो पाइथागोरस लगाने में समस्या आती। लेकिन अब आप है जो यहाँ पे पाइथागोरस इजीली लगा लोगे। 2 3 में तो पता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 9 और 4 13, रूट 13 आ जाएगा। यानी कि ये वाली साइड मेरी कितनी आ जाएगी, 8 इंटू रूट 13 आ जाएगी, 8 इंटू रूट 13 आ जाएगी। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए मेरे दोस्त। आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। चलिए फिर तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं और बाकी